Assalamu alaikum students. Today we are going for the fifth sem, and regarding fifth sem we have a course, we have a paper that deals with the polymer chemistry or polymer science. इस polymer chemistry में आपके 4 chapters हैं. It's starting from the first we have to introduce what polymer chemistry is and then rest of the chapters. पहले हम इंट्रोड्यूस ही करते, फिर मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी बताता. We starting with the polymer chemistry and we are going with chapter number first, that is introduction. सबसे पहली definition what polymer means. Polymer you can call polymer, हाँ आप ऐसे भी कह सकते हो मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल. देखिए जो ये पॉलीमर होता है ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है. फ्रॉम अर्लियर क्लासेस आपको भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ये पता ही होगा. इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं. लीजिए मेरे पास मुझे एक कंपाउंड बनाना है. मैं एक छोटा सा यूनिट लेता हूं एक मॉलिक्यूल है. ये दूसरे ए के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. ऐसे ही बहुत सारे ए जुड़ रहे हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चेन बन रही है. दैट मीन वी गेट ए बिग मॉलिक्यूल. हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है. हम इसको कहते हैं पॉलीमर, बिग मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल. बना किससे? छोटी छोटी मॉलिक्यूल से. ये जो छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है इसका, स्मॉलेस्ट पार्ट, इसको हम कहते हैं मोनोमर. नाउ अगर हम इसकी डेफिनेशन दे दे व्हाट दिस पॉलीमर इज. पॉलीमर इज अ बिग मॉलिक्यूल which are composed of smaller molecules. पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो बनता है कहां से? एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल से. वो आपस में जुड़ जाते हैं तो यू गेट अ बिग मॉलिक्यूल. दैट इज द पॉलीमर. एंड द केमिस्ट्री, इनकी केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, केमिस्ट्री मतलब सब कुछ, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बनते कैसे हैं, सारी चीजें जो हमें इस पूरे कोर्स में देखना है, इन हम सबको कहते हैं मिला के पॉलीमर केमिस्ट्री. सो अगर एक बार फिर से देखें, पॉलीमर्स आर द बिग मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ, जो बनते हैं किससे? स्मॉलर मॉलिक्यूल से. उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? मोनोमर्स. सो व्हेन वी ऐड मोनोमर्स कंटिन्यूअसली वी गेट ए बिग मॉलिक्यूल एंड दैट बिग मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमर और मैक्रो मॉलिक्यूल. चलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल देता हूं. ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसको हम कहते हैं इथीन. एक मॉलिक्यूल है. इसको मैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना चाहता हूं. मैंने दूसरा इथीन रखा. ऐसे ही मैं बहुत सारे इथीन रख रहा हूं कंटिन्यूस. अब मुझे इनको जोड़ना है. देखिए मैं कैसे जोड़ रहा हूं. मैं इसका जो डबल बॉन्ड है इसको मैं तोड़ रहा हूं होमोलिसिस से. दिस इज होमोलिसिस. होमोलिसिस मतलब हो गया कि आप इस बॉन्ड को तोड़ रहे हो, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हो. ये आपने होमोलिसिस किया. तो अल्टीमेटली व्हाट यू गॉट CH2 फ्री रेडिकल, CH2 यहां पर फ्री रेडिकल. ऐसे ही इस वाले में CH2 फ्री रेडिकल, CH2 रेडिकल. होमोलिसिस जब भी होता है तो आपके पास रेडिकल्स आ जाते हैं. CH2 रेडिकल. सो फाइनली ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ मिल जाएगा. CH2 ये वाला रेडिकल इसके साथ, CH2 इसके साथ तो था ही. ऐसे ही ये रेडिकल इसके साथ मिल जाएगा, CH2. देखिए एंड पे ये रेडिकल बचा.
अगर आपने यहां से भी रखा होता इसको, और जैसे मैंने यहाँ 3 इथीन रखे, अगर आपने और रखे होते तो ये कंटिन्यूअसली यहां से भी जुड़ जाता, ये चली जाती चेन ऐसे ही चली जाती, और यहां से भी ये आगे चला जाता। सो वी राइट लास्ट में एन, दैट मीन बहुत सारे हैं। नाउ दिस इज, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन। पॉलीथीन बोलिए या पॉलीथीन बोलिए, आप इसको पॉलीथीन कहते हो। दैट मीन अब ये पॉलीमर है जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। किससे बना, इथीन से। तो इथीन क्या कहलाएगा इसमें, मोनोमर। सो दिस इज अ पॉलीमर, ये है हमारे पास पॉलीमर। इसको हम कहते हैं, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर्स, अगर हम पॉलीमर्स को देखें, पॉलीमर्स इसमें दैट मीन बहुत सारे नोबेल प्राइजेस मिले साइंटिस्ट को इस पे काम करने में। सबसे पहले हरमैन स्ट्रॉन्जर, हमारे पास साइंटिस्ट की लिस्ट है जिनको इस पॉलीमर साइंस पे काम करने में नोबेल प्राइजेस मिल गए। दैट इज हरमैन स्ट्रॉन्जिंगर, ये थे हमारे पास। और भी बहुत सारे, फ्लोरी थे। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका दैट मीन जिन्होंने इस पे काम किया और उन पे नोबेल प्राइज मिल गए। फ्लोरी है, इसको भी 1950 के करीब नोबेल प्राइज मिल गया। फ्लोरी को भी 1970s में नोबेल प्राइज मिल गया। और रिसेंटली एक साइंटिस्ट है, उनको 2000 में नोबेल प्राइज मिला रिगार्डिंग कंडक्टिंग पॉलीमर्स पे काम करने में। पॉलीमर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, दैट मीन केमिस्ट्री में देखे या मटेरियल साइंस की वर्ल्ड में देखे, पॉलीमर्स की बहुत ही एक इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्योंकि देखिए मेटल, इन्होंने बहुत सारी जगह पे मेटल्स को रिप्लेस किया। इनकी हार्डनेस, दैट मीन आप पॉलीमर्स ऐसे बना सकते हो कि जो डायमंड की हार्डनेस को अचीव कर सकता है। और इनकी लाइटनेस, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अच्छी, इतनी अच्छी है जो अलॉयज, मेटल्स को रिप्लेस कर सकती है। तो एक टाइम तो आया ही था जिसको हम पॉलीमर एज कहते हैं, उतनी इनकी इंपॉर्टेंस थी। सो स्टेप वाइज वी गो इनटू दिस, वी सी द प्रॉपर्टीज सब कुछ देखते हैं। तो बहुत ही एक एप्लीकेटिव फील्ड है। ऑब्वियसली जो लोग रिसर्च में जाना चाहेंगे आगे कभी, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि वो सीख ले कि पॉलीमर केमिस्ट्री है क्या, ताकि वो आगे इसमें बढ़ सके। So again, what polymer is? Polymer is a big molecule. कहां से बना? Composed of smaller units, smaller molecules known as monomers. And the chemistry, जो आप इसकी केमिस्ट्री पढ़ोगे उसी को हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। देखिए अब मैं स्टार्टिंग पे इसका इंट्रोडक्शन जो दे रहा हूं, हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन, पहली क्लासिफिकेशन मैं देना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हर किसी क्लासिफिकेशन की बेस है, आपने इनको क्लासिफाई कैसे किया। सबसे पहले मैं देना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पे आप डिस्कस करना चाहते हो पॉलीमर्स को। यहां पर आपके पास 3 टाइप्स हैं। एक हो गया नेचुरल, ऑब्वियसली वर्ड ही क्या है कि नेचुरली आपने इसको ऑब्टेन किया, प्लांट से, इसके प्लांट का जो सैप निकलता है वहां से आपने इसको ऑब्टेन किया। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास है CH2, दिस CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH3, यहां ये कंटिन्यूअसली आगे चल रहा है, यहां पर ये कंटिन्यूअसली, जैसे पीछे मैंने दिखाया। ये एक पॉलीमर है जिसको हम पॉलीआइसोप्रीन कहते हैं। पॉलीआइसोप्रीन, इट्स अ नेचुरल रबर, जो आपका रबर होता है, इट्स अ नेचुरल पॉलीमर। दैट मीन्स आपने इसको कुछ नहीं किया, जैसे वहां पर ट्री से आपको मिला, थोड़ा सा मॉडिफाई, ये ना प्रोसेसिंग की, उसके बाद आपने इसको मार्केट में लाया। वी कॉल दीज पॉलीमर्स नेचुरल। ऐसे ही हमारे पास दूसरा है सिंथेटिक। सिंथेटिक ऑब्वियसली इट इज मैन मेड, जो हम बनाते हैं, लैब्स में बनाते हैं, मैन मेड।
जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम इसकी देखें, पॉलीथीन जो मैंने पीछे अभी दिखाया, पॉलीथीन की एग्जाम्पल आप वो ले सकते हो, पॉलीथीन आप ले सकते हो। नायलॉन 6 देख सकते हो, नायलॉन 6, टेफ्लॉन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पीवीसी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप सिंथेटिक है, दैट मीन्स नेचर से नहीं मिला, हमने इसको लैब में बनाया। नाउ वन थिंग इज देयर, देखिए मैं आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट। जब भी, दैट मीन्स ये तो बहुत ही मशहूर से पॉलीमर है, रबर है, पॉलीथीन है, नायलॉन 6 है, टेफ्लॉन है, पीवीसी, कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग से ही इनके स्ट्रक्चर्स बनाने के। दैट मीन जब भी आप कोई एग्जाम्पल को देखो तो आप इसके स्ट्रक्चर भी बनाओ। जैसे मैंने आपको पीछे पॉलीथीन तो बनाया था, नायलॉन 6 में अभी कहीं पर और पे बनाऊंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा जहां पर भी आपको कोई पॉलीमर मिले, आप इसको याद, नाम से तो याद रखिएगा ही, लेकिन इसके मोनोमर, दैट मीन इसका जो ये पार्ट बनता है ना, ये कैसे बनता है, इसको साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत मदद देगा। पीछे हम देखें कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में उनको मामूली स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी आप इसको अपने नोट फॉर्म में बनाएंगे, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, उसको नोट फॉर्म में बनाएंगे, तो उसमें आप स्ट्रक्चर्स पे बहुत ख्याल रखिएगा। तो दूसरा हो गया सिंथेटिक। ऐसे ही तीसरा क्लास इसी में, फर्स्ट इज द नेचुरल, बी इज द सिंथेटिक एंड द C1 सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक जिसमें आपका थोड़ा सा पार्ट नेचुरल होता है और थोड़ा सा पार्ट आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हो। जैसे आपके पास सेलुलोज है, एवरीवन नो सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर। इसको हम ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, केमिकल रिएजेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट गेट्स कन्वर्टेड टू सेलुलोज डाइएसिटेट। नाउ दिस इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये जो आपके पास है दिस इज सेमी सिंथेटिक। इसमें आपने नेचुरल भी लिया और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी की, तो आपके पास बन गया ये सेमी सिंथेटिक। सो दिस इज वन क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द नेचुरल, सेकंड इज द सिंथेटिक एंड थर्ड वन इज द सेमी सिंथेटिक। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये होगी पहली क्लासिफिकेशन। Second classification. Now the second classification is second one on the basis of structure. पहला था origin, first one. Second one is on the basis of structure. पहली बात लीनियर। स्ट्रक्चर खुद बताता है कि इसमें सिर्फ लीनियर चेंज है। दैट मीन्स आपने क्या किया, ए कंटिन्यूसली जोड़ते गए, ऐसे ही एक चेन बन गई, ये एक चेन बन गई पॉलीमर की, ऐसे ही दूसरी चेन बन गई पॉलीमर की, ऐसे ही तीसरी चेन बन गई पॉलीमर की। तो कंटिन्यूसली आप चेन्स बना रहे हो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस लीनियर। लीनियर क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, सिर्फ चेन्स है, खाली चेन्स है। अगर इसकी एग्जाम्पल्स हम देखें, इसकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास पॉलीथीन है, जो भी मैंने पीछे बना के ही रखा था आपके लिए। पॉलीथीन, ये हमारी एग्जाम्पल है। पीवीसी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी है हमारे पास, इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। दैट इज ऑल्सो वी कैन टेक लीनियर एग्जाम्पल। देखिए मैं इसको स्ट्रक्चर भी यहां पर डाल देता हूं, CHH, CCl H। यही मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, तो आपके पास एक बड़ा चेन बन रहा है। दिस इज नोन एज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पार्ट है दिस इज विनाइल क्लोराइड, ये छोटा पार्ट ना विनाइल क्लोराइड। जब बहुत सारे ऐसे ही पार्ट जुड़ेंगे दिस बिकम्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसे ही हमारे पास पॉलीएस्टाइल नाइट्राइल, पॉन जिसको बोलते हैं, वो भी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। पान, दिस इज पॉलीएसिटाइल
acetyl nitrile, polyacetylo-acetylonitrile. So we have polyacetylonitrile. This is, we have CHHCCNH, ये इसका छोटा यूनिट है जिसको हम एस्टाइलोनाइट्राइल कहते हैं. इसी को हम अगर बढ़ा देंगे देन इट बिकम्स पॉलीएस्टाइलनाइट्राइल. लाइक दिस. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लीनियर वाली एग्जांपल्स हैं. इसके लिए मैं आपको एक आपके लिए छोड़ देता हूं. आप इसका स्ट्रक्चर ट्राई कीजिएगा. दैट इज नाइलॉन 66. ये भी लीनियर पॉलीमर है. आप इसका स्ट्रक्चर ट्राई कीजिएगा. तो ये हो गया लीनियर वाला. इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज ब्रांचेड. सेकेंड वन, बी पार्ट इसी का ब्रांचेड. लाइक दैट मीन्स आपके पास एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, लेकिन इसमें यहां पर ब्रांच है, इसमें यहां पर ब्रांच है. दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, लेकिन बाय प्रॉपर ब्रांचिंग. इसकी ब्रांचिंग है तो हम इसको अलग से क्लासिफाई करते हैं. दैट मीन्स इसमें स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांचेड टाइप है. ये जनरली देखते हैं हम ग्लाइकोजन में, जो बायोपॉलीमर है. बायोलॉजिकल पॉलीमर उसको हम बायोपॉलीमर भी कहते हैं. ग्लाइकोजन है, स्टार्च है. सो दीज आर एग्जांपल फॉर द ब्रांचेड पॉलीमर्स. ऐसे ही हमारे पास तीसरा है जिनको इनका स्ट्रक्चर देखना होगा. 12th क्लास की केमिस्ट्री बुक में पॉलीमर्स को देखे, वहां पर ग्लाइकोजन, स्टार्च, या बायोकेमिस्ट्री वाले तो इनको देख ही चुके होंगे ग्लाइकोजन, स्टार्च को. इनके ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स हैं. थर्ड वन दैट इज द क्रॉस लिंकर. क्रॉस लिंकर मतलब कि हर तरीके से 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 3 डायमेंशनल नेटवर्क. एक चेन थी, इसको यहां से यहां से यहां से यहां से ये दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये तीसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है. कंटिन्यूअस कनेक्शन है. तो बहुत सारी चेन्स आपस में कनेक्ट होके आपका ये बना रही है कौन सा, क्रॉस लिंकर. तो इसको हम ओवरऑल कहते हैं कि इसमें एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है. इनकी भी एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे मेलामाइन, बैकलाइट्स, वो हम इसमें रखते हैं क्रॉस लिंकर वाले में, जिसमें बहुत ही हर तरीके से ब्रांचिंग, हर जगह से ब्रांचिंग. एक ही चेन बहुत सारी ब्रांचिंग दिखाती है, बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं. सो वी कॉल देम क्रॉस लिंकर. तो ये हो गया हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन. Now third, on the basis of monomers. इसमें पहला टाइप, थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर. इसमें पहला पार्ट टाइप, ये चीज आप ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार आएगा आपको बीच में. होमोपॉलीमर्स. होमोपॉलीमर्स हो गए जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोनोमर है ए, ये ए के साथ ही, ये ए के साथ ही, ए के साथ ही, हर जगह पे ए है. तो हम कहते हैं कि इसमें जो मोनोमर है इट इज सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स. एक ही टाइप का मोनोमर है इसमें. ऐसे ही इसमें दूसरा टाइप होता है कोपॉलीमर. अब वो इसका अपोजिट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, different types of monomers. ठीक है. So we have different types of monomers, we call them copolymers. Copolymers के खुद अपने बहुत सारे टाइप्स हैं. Copolymers का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं alternate copolymer. दैट मींस इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास A है, फिर B, फिर A, फिर B, ऐसे A B अल्टरनेटिवली. दैट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स हैं, A है, B है, लेकिन अल्टरनेटिवली ये अरेंज है. ऐसे ही इसका दूसरा टाइप है ब्लॉक.
ब्लॉक, ब्लॉक में क्या है कि आपके पास ए मोनोमर है और कहीं पर फिर स्टार्ट हो गया बी 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 बी, ठीक है। तो दिस टाइप इज नोन एज ब्लॉक कोपॉलीमर। ऐसे ही इनका ये हो गए फर्स्ट वन अल्टरनेट, दूसरा हो गया ब्लॉक। अल्टरनेट में ए बी ऐसे, ब्लॉक में एक जगह पे पूरा ए और एक जगह पे पूरा बी। ऐसे ही मैं तीसरी क्लासिफिकेशन इसको यहां पर दिखा रहा हूं। तीसरी क्लासिफिकेशन है इसकी जो है रैंडम। रैंडम रैंडम में क्या है कि कहीं पर भी ए चल रहा था, बीच में बी आ गया, फिर ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, ए बी ए ऐसे कुछ हो रहा है, बी बी। सो कोई रेगुलरिटी नहीं है, रैंडमली अरेंज है, सो वी कॉल रैंडम। और इसका एक और क्लासिफिकेशन जो मैं दिखा रहा हूं आपको, तीन हो गए। पहला था अल्टरनेट, दूसरा था ब्लॉक, तीसरा था रैंडम, और जो चौथा है इसका चौथा वाला मैं दिखा रहा हूं यहां पर, दैट इज नोन एज ग्राफ्ट। ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट होता है जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी चेन ए की है, ठीक है, ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई दूसरे टाइप ऑफ मोनोमर से, तो दैट टाइप ऑफ इट इज नोन एज ग्राफ्ट। तो ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स आप क्लासिफाई कर सकते हो पॉलीमर्स को। सबसे पहले होमो क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप होता है। कोपॉलीमर क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स होते हैं, ए बी सी भी हो सकता है। अल्टरनेट का मतलब जैसे कि ए बी एक डिफरेंट, ब्लॉक में फिलहाल एक ही जगह पे ए फिर बी स्टार्ट हो गया। ऐसे ही रैंडम में कहीं पर भी कोई। ग्राफ्ट में चेन एक साइड एक तरीके के मोनोमर्स की, और ब्रांच जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स की, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं। तो हो गया ये भी हमारे पास, ये क्लासिफिकेशन भी हो गया। और नाउ वी कंप्लीट दिस। Fourth type of classification on the basis of, on the mode of synthesis। आप इनको बनाते कैसे हो, उस बेसिस पे आप इनको क्लासिफाई करते हो। ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस वी हैव, यहां पर हमारे पास है एडिशन है। एडिशन दैट मीन रिएक्शन कौन सी करनी है, एडिशन। जैसे अभी आपने देखा ना, जो मैं पीछे दिखा रहा था, हमारे पास CH2 प्लस CH2, आपने जो मैंने पीछे पहले सबसे पहले एग्जांपल में दिखाया CH2, आपने क्या किया, इनके बॉन्ड्स को तोड़ दिया एंड यू फाइनली गॉट दिस टाइप ऑफ थिंग CH2। आपस में इनको जोड़ दिए गए तो आपके पास एक बहुत बड़ी चेन बन गई। तो आप कंटिन्यूअसली इनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। आपने फिर रेडिकल मैकेनिज्म वहां पर देखा, तो दैट टाइप आपने कोई और चीज इसमें की नहीं, दैट इज एन एडिशन टाइप ऑफ सिंथेसिस। नाउ वी हैव सेकंड, एक तो हो गया एडिशन, दूसरा हो गया कंडेंसेशन। वी हैव कंडेंसेशन, जहां पर आप दो चीजों को कंडेंस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे है, मैं दिखा रहा हूं, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड OH, C एमाइनो एसिड दिखा रहा हूं मैं आपको, ये NH2 COH डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ठीक है। ये दो मैं यहां पर H और OH को मिला रहा हूं, तो ये हमारे पास बन रहा है C डबल बॉन्ड OH CH2 NH, ये रहा NH और ये रहा C डबल बॉन्ड O CH2 NH2, ठीक है। तो दैट मीन देखिए, अब यहां से OH है, यहां से NH2 है, आप इसको फर्दर कनेक्ट कर सकते हो, कंटिन्यूअसली जोड़ सकते हो। लेकिन और क्या निकला है, वाटर निकला। सो दिस इज अ कंडेंसेशन मैकेनिज्म, दैट मीन जिसमें आप दो चीजों को, दो फंक्शनल ग्रुप्स को आपस में मिला रहे हो, वहां से मोस्टली वाटर निकलता है। वाटर निकला तो आपके पास एक चेन बन गई। यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 है, आप यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज कंडेंसेशन। और इसका एक और है थर्ड वाला, जिसको हम कहते हैं रिंग ओपनिंग।
रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग। देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O NH, एक दो तीन चार पांच, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर CONH भी है और एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छह कार्बन है यहाँ पर हमारे पास। दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं कैप्रोलैक्टम। अगर 5 ही कार्बन रख देंगे तो ये हमारे पास कैप्रोलैक्टम की एग्जाम्पल में आएगा। कैप्रोलैक्टम चलो हो गया। ये है 1, ये भी कार्बन है ना, तो टोटल 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर कैप्रोलैक्टम। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है इसका, ये जो यहाँ पर C डबल बॉन्ड ONH है, इसको आप ब्रेक करते हो। जब आप इसको ब्रेक करते हो यू गेट दिस CO, ये जो C और ये 5 कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5, CH2 5 एंड NH। ठीक है, अब यहां से और यहां से, अब आपके पास ये तो इतने ही मॉलिक्यूल नहीं होंगे ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। वी टेक N टाइप मॉलिक्यूल, तो इतने ही आपके पास N टाइप मॉलिक्यूल है। चलिए मैं फिलहाल 2 बनाता हूं। जब मैं 2 बनाऊंगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ना, तो दूसरे में भी ऐसे होगा। चलिए NH CH2 5 C डबल बॉन्ड O, ये वाला इसके साथ जुड़ सकता है। जब ये इसके साथ जुड़ेगा सो फाइनली यू गेट ए चेन। वहां से NHCO भी है C डबल बॉन्ड O, तो कंटिन्यूअसली जब आप N टाइम्स करोगे ये, तो N टाइम्स आपको मिलेगा। आप ऐसे फिर इसको दिखाओगे CO, ये कंटिन्यूअसली यहां से चलेगा CH2 5 NH N टाइम। दिस इज नोन एज नाइलॉन 6। क्योंकि नाइलॉन 6 क्यों बोला, 5 और 1 6 कार्बन, नाइलॉन 6। सो पहले इसमें आपने रिंग ओपन किया, उसके बाद इसको फर्दर कनेक्ट किया पॉलीमराइजेशन में, तो आपके पास नाइलॉन 6 एक एग्जांपल बन गई जिसमें आप रिंग ओपनिंग करते हो। ये जो मोड ऑफ सिंथेसिस है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। दैट मीन दूसरे चैप्टर में आपको यही करना है कि पॉलीमराइजेशन करनी है। आप कैसे कैसे पॉलीमराइजेशन करते हो, कौन से मैकेनिज्म्स इसमें यूज करते हैं, इसको मिलाना कैसे है, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, उसका काइनेटिक्स रेट कैसे वो रिएक्शंस होती हैं, वो सारी चीजें आपके दूसरे चैप्टर में है। तो ये हो गया आपकी चौथी क्लासिफिकेशन, मोड ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिंथेसिस पे आपने देखा कि हम पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। फिफ्थ वन, वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज या ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम क्लासिफाई करते हैं पॉलीमर्स को। इसमें हमारे पास पहला टाइप है, वी हैव इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जिनमें मोनोमर्स में जिनमें वीक फोर्सेस होते हैं। जो चेन्स होती है ना आपस में, आपने एक चेन बनाई, आपने दूसरी चेन बनाई, इनके बीच में जो फोर्सेस है ना वो वीक है। उसकी वीक होने की वजह से क्या है, दे आर इलास्टिक। इलास्टिक मतलब अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे ये वापस आ जाएगा, जैसे हम रबर में देखते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं एक लिमिट तक, फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन उसके जो फोर्सेज हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट मीन चेन्स के फोर्सेज, एक चेन दूसरी चेन तीसरी चेन जो में फोर्सेज लगते हैं वो बहुत वीक है, वीक फोर्सेज होते हैं इनमें। दैट मीन दे कैन बी स्ट्रक्चर्ड। इसका दूसरा टाइप है हमारे पास फाइबर्स। फाइबर्स इसमें आपके पास ब्रांड, ये जो होते हैं चेन जो होती हैं, इनमें जो फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। पॉलिस्टर टाइप जो आप कपड़ा देखते हो, जूट का बैग देखिए, उसमें जो फाइबर्स हैं, दैट मीन्स ये वो टाइप ऑफ पॉलीमर है जिसमें फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही इसमें हमारे पास थर्ड टाइप है
प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। दैट मीन इन दोनों के बीच के फोर्सेस हैं इसमें, थर्मोप्लास्टिक में। मैं आपको बता दूं, थर्मोप्लास्टिक वो होता है कि आपने इसको हीट किया, दैट मीन फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई थर्मोप्लास्टिक है, हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे ये लिक्विड बन जाएगा, फिर आप इसको रिसॉल्डिफाई कर सकते हो, दैट मीन दूसरी शेप दे सकते हो, आप इसको और यूज कर सकते हो किसी और फॉर्म में, दैट इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक। और इसमें जो लास्ट वाला हमारे पास है, दैट लास्ट वन इज डी इसका, दैट इज थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में फोर्सेस स्ट्रांग है और इसमें 3 डायमेंशनल लिंकेज है, नेटवर्क, जो मैं आपको स्ट्रक्चर में कह रहा था, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3 डायमेंशनल लिंकेज है इसमें। दैट मीन जो इसको बहुत टाइटली पकड़ती है, अगर एक चेन है दूसरी चेन है, इनके बीच में बहुत सारी लिंकेज है। अगर आपने इनको एक बार हीट किया, आपने इसको हीट किया एक बार, ये लिक्विड बन जाएगा, दैट मीन ये टूट जाएगा, फिर आपको इसको डिसॉल्डिफाई नहीं कर सकते हो, दैट मीन दूसरी शेप नहीं दे सकते हो। बैकेलाइट, मेलामाइन, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम एक बार यूज करेंगे ना, फिर उसको रीयूज ऑन हीटिंग वापस वो शेप देना बराबर, वो चीज पॉसिबल नहीं होता है, दैट वी कॉल थर्मोसेटिंग। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स हमने किया। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये जो लास्ट वाला क्लासिफिकेशन किया, ये आपका 4th चैप्टर है, जिसमें आपको ये सारी चीजें फिर से पढ़नी पड़ेंगी इन डिटेल अलग अलग करके, इसलिए मैं यहाँ पर इतना डीप नहीं गया। नाउ फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, हम ये हो गया ना इंट्रोडक्शन इसका, अब हम पहले चैप्टर में जो हमारी नॉमेनक्लेचर है, पॉलीमर्स को कैसे नाम देना होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो आपका पहला चैप्टर है। देखिए मैं आपका सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस करूं। आपका जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन रखा है, नॉमेनक्लेचर, पॉलीमर्स का नाम कैसे देते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, तभी थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में देखना है, और उसके बाद हमें देखना है इनमें फोर्सेस कैसे होते हैं, जो ये फोर्सेस आप बताते हो किस टाइप का फोर्सेस होता है इनमें, और हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताना है, बिकॉज ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना इतना आसान नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट टेक्निक्स by which we can calculate the molecular mass of polymer। ऐसे ही हमारे पास फिर लास्ट में पॉलीसेकेराइड्स, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको सिंथेसिस, दैट मीन आप कैसे बनाते हो, मैकेनिज्म, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, एडिशन, कंडेंसेशन, ये सारे मैकेनिज्म आपको देखने हैं, और फाइनली काइनेटिक्स, इसका काइनेटिक्स कैसे चलेगा उसके बारे में डिस्कशन होगा। जो अब थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर इज द कैरेक्टराइजेशन एंड द प्रोसेसिंग। कैरेक्टराइजेशन मतलब हो गया कि आपको कैसे पता कि CONH आपस में जुड़ रहा है, ये बॉन्ड आपस में जुड़ गया। आपने पीछे स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखा होगा, वहां पर IR होता है, वहां से डिफरेंट स्पेक्ट्रल टेक्निक से हम इंफॉर्मेशन जमा करते हैं और हमें पता चलता है इनकी बॉन्डिंग कैसे है, सारी चीजें, वो कैसे ये बिहेव करता है। तो कैरेक्टराइजेशन के बारे में आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ना है, और थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी, दैट मीन हम इनको प्रोसेस कैसे करते हैं, चेन बनाई, इसको कंपैक्ट करना है, प्रेस करना है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स लगती हैं, वो आप देखोगे आप उस थर्ड चैप्टर में। और 4th चैप्टर इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस, दैट मीन इनकी एप्लीकेशंस, इलास्टोमर्स को कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, थर्मोसेटिंग्स को, थर्मोप्लास्टिक, जो मैं लास्ट वाली क्लासिफिकेशन में आपको समझा चुका हूँ, ये 4th चैप्टर है आपका। So this is all about the polymer chemistry. So inshallah I will take your first chapter from onwards.